और सबा और यासिन लड़े, सबा कह रही मैं बैठूंगी फर्स्ट क्लास में, वो कह रहा है मैं बैठूँ। और यासिन ने जाके ना अपनी वो बेल्ट पहन के ऐसे अपने आप को बांध दिया कि मैं सबा मुझे उठाना दे और मैं यहीं बस फंस गया हूँ मैं अगर के। तो मैंने एरोस्टिल को बोल दिया कि यार वो आपके पास राइजेक होगी। तो मैंने कहा कह रही व्हाट, मैंने कहा राइजेक। मैंने कहा ओ, ये ओ में मुझे पता था कोई गड़बड़ हो, ऑफलोड कर दिया कि आपको को हार्ट वार्ट को प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं है, नहीं है, मुझे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कसम से नहीं है। बट उन्होंने उतार दिया। अब यासिर और सबा को पता नहीं क्यों वो लड़ रहे हैं फर्स्ट क्लास के ऊपर, उनको डर रिस्पॉन्स की पता चला वजात फ्लाइट में आए हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, क्या हाल है? दिस इज सैयद अली विद येट अनदर सेशन ऑफ फुटप्रिंट्स, जिसमें आप काफ़ी सारी मज़े की नहीं पहले मैं हेलो Hi Ali, wow, finally. How are you? I'm good, how are you? So I'm great. So yes, we are here with a new session of Footprints and आज के जो episode is going to be absolutely amazing क्योंकि आज हमारे शो में जो celebrity guest है, he is a fantastic director, fantastic host and सबसे बड़ी चीज़, he's a fantastic human. We have none other than today on the podcast वजाहत रऊ। अस्सलाम वालेकुम। और अभी how are you? क्या हो रही ठीक है, कुछ ठीक ठाक। आपके साथ माहौल बनाएंगे आप हमने Yeah. इसको लाइफ सेंचुरी लाइफ कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमें पता था ना कि एक डायरेक्टर भी आ रहे तो हमने कहा लाइट अच्छी तो करके प्रॉपर होनी चाहिए। इसके बाद यार रैप पार्टी होनी चाहिए नहीं Oh, मेरी great. So, you know, हम आपको एक तो obviously voice over man की वजह से we see you in this specific getup all the time, right? And obviously जब आप direction कर रहे होते हो तो आप behind the camera होते हैं. So we are really excited to meet you this way. And today's episode is going to be all about traveling. The whole season is all about traveling. पहली दफ़ा एयरक्राफ्ट का एक्सपीरियंस, पहली दफ़ा इकोनॉमी का एक्सपीरियंस, ट्रेन का एक्सपीरियंस, बी इट एनीथिंग एंड एवरीथिंग अबाउट ट्रैवलिंग. सो रीसेंट मेमोरी आपकी क्या है अबाउट ट्रैवलिंग? नॉट रीसेंट, योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ ट्रैवलिंग. फर्स्ट और लास्ट बताता हूँ मैं पहले लास्ट बताता हूँ. Yeah. सो वी शाजिया, यासिर हुसैन इकरा, सिराज शेख इस्माइल के नाम और उमर मुख्तार हमारे दोस्त हैं. हम स्कर्दू गए लास्ट Okay. समर और बस शाजी ने प्लान बनाया न्यूज़ सा कि चलते हैं. पहले देखा हुआ नहीं हमने. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ट्रिप्स एवर. आप अमेरिका जाते हैं, यहाँ जाते हैं, कोई बड़ा थी उससे कंपनी. तो जब आप पहाड़ों में बैठ के रात को ये ना यासिर खासतौर पे हॉरर स्टोरी सुनाता था, डरावनी, और बीच में वो भी करता था. तो वो बड़ा मेमोरेबल था. एंड वी डिड बारबेक्यूज एंड व्हाट नॉट, बड़ा मेमोरेबल. अरे पाकिस्तान पूरा एक्सप्लोर किया? भाई सारा थे, कश्मीर से लेके ये वो सारा. फिर मैं चित्राल नहीं गया अब तक वो जाना. इसके अलावा 90% पाकिस्तान देखा है. मोस्टली बिकॉज ऑफ मूवीज और ओके. दो तो शूट किए हमने और बहुत स्वाद है और तो काफ़ी देखा है मैंने. और बैकी में आप देख जाते हैं. ज़ाहिर ट्रैवल स्टोरीज बहुत ज़्यादा हैं मेरे पास. विल गेट इनटू इट. बट ओ लेवल्स के बाद और ए लेवल्स के बाद हम 5 बॉयज़ गए थे रोड ट्रिप पे. इसलिए वही पहली तो मूवी स्वीट रोड ट्रिप पे. से नाइस. सो 5 बॉयज़ लाहौर लैंड होके और फिर बाई कार कश्मीर और ये और नीयत एंड कलाम एंड स्वास एंड वॉट नॉट. तो बड़ा मज़ा आया. और वो एडवेंचर अलग है. आप 16-17 साल की विद बॉयज़ एंड यू नो एक्सप्लोरिंग, यू नो. उस हमारे माँ बाप भी बहुत ज़्यादा मना नहीं करते थे कि कैसे अकेले जाओगे और कौन सा होटल है, कहाँ रहे हो. तो कहते हैं ठीक है, हम भी इन्जॉय कर जाके. अच्छा, क्योंकि यूर अ डायरेक्टर तो आई वुड लव टू हेयर दिस कि एक तो होता है कि आपको पूरी टीम को ट्रैवल करवाना पड़ता है, राइट? और एक होता है कि आपको ट्रैवल कर रहे थे. खुद ट्रैवलिंग पे भी मैं आऊँगी, बट इतने यूनिट पूरा दे के जाना, यहाँ शूट करें, वहाँ शूट करें, कभी पहाड़ों के ऊपर जाना है. सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? सो 120-132 ओह माय. और कुछ इलाकों में होटल ख़त्म हो जाते थे. हाँ, ठहराएंगे आप इनको 5-6 अलग अलग गेस्ट हाउस में ठहर रहे. सबको असेंबल होना उसके बाद 7 बजे फिर शूट पे जाना. एंड दोस्त जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं वहाँ पर ट्रक भी नहीं चढ़ते कभी कभार. सारी चीज़ें भी आती हैं. मैनुअली क्रेनें उठाई हैं उन्होंने, जिमी जब उठाई हैं. तो हैट्स ऑफ टू देम, इतने मेहनती हैं हमारे जो टीम के लोग हैं. और फिर उतना ही मज़ा भी, क्योंकि रात को ना ये लोग गाने लगा के डांस करें हमेशा. तो एक स्ट्रेस ऑफ तो मुझे कुछ तो छोटी की तरफ कुंड मरी, वो बीच नया नया उन्होंने खोला था. तो वहाँ हर रात को रैप होना तो शोर शराबे की आवाज़ में सोना और सोनी से उठने लगा. वो डांस कर रहे हैं बस में. उन्होंने बम्बू लगाया हुआ और उसमें वो जो है ना, मैंने कहा कितने प्यारे लोग हैं यार. दे नो हाउ टू एंजॉय और किस तरह किस सीनरी को कैसे आपने एंजॉय किया. इज इट टफ टू ट्रैवल एंड देन प्लान व्हेन यू आर वर्किंग? अब नहीं, शुरू में फर्स्ट मूवी में होता था व्हेन वी हैड बिल्ड आइडिया. अब तो लॉजिस्टिक्स इतने फिगर आउट है, टीम बड़ी हो गई है, एक्सपीरियंस हो गई है, तो अब सबको पता है क्या करना है. तो अब वो वाली प्रॉब्लम्स और वो बड़ नहीं होते. इट्स जस्ट एंजॉयमेंट, लॉट ऑफ फन इन मूवीज़. ड्रामे में हिना को पता है कि आप अगर 5 महीने लगते हैं ना एक सेट पे, जहाँ एसी नहीं होता और 10-12 सीन करने होते हैं, और वो एक थोड़ा सा मुश्किल काम. चैलेंजिंग है.
फिल्म And do you take out time for yourself when you do projects like this, when you're traveling and when When shooting, no. When shooting, we shooting almost every day. उसमें ऑफ डे कमी मिलता है, मे बी संडे फिर गेट है, सब जिम जाते हैं, वो जाते हैं, बट शूटिंग वो टाइम नहीं मिलता. ये टू कॉन्सेंट्रेटेड फोकस ऑन के कट के सीन करने हैं, क्योंकि रिहर्सल करनी है, वो एक पेन गलत आ गया, कुछ कंटिन्यूटी की चीज़ें हो गई, तो वो बड़ी स्क्रीन पे बख्शते नहीं है. मैंने देखा टीवी पे तो हीरोइन के बाल बदल जाते हैं. उससे बात कैसे अभी हमारा सूटकेस घूम गया था, अब हम क्या करें, सारे कंटिन्यूटी हिट करके और सूटकेस भी घूम करके बोलते कि हाँ वो भूल गए थे यार. ऐसा ही. तो वी कांट अफोर्ड टू डू दैट. हम तीन रखते हैं, 3 शर्ट्स, 3 पैंट्स, 3 पेयर शूज़, ताकि अगर गुम गुमा जाए, आगे मिल जाए, प्रॉब्लम हो जाए तो हमारे पास ऐसा हो. बट इट्स अ लॉट ऑफ फन. अच्छा बजाज, जैसे यू नो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि मैं कहती हूँ कि जब तक मेरा प्रोजेक्ट रैप अप नहीं हो जाएगा, मैं फ्लाइट पकड़ के आई कांट गो फॉर ट्रैवलिंग. मैं अपना दिमाग स्विच ऑफ नहीं कर पाती जब तक आखिरी दिन, आखिरी सीन, यू नो आई एम नॉट डन विद द प्रोजेक्ट. व्हाट अबाउट यू? सेम हियर. सो जून भी फिनिश और 1-1.5 महीना कोई काम नहीं करते. जस्ट एवरी टाइम के 20 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, वापस वो ऐसा ही होता है कि 70 को ख़त्म हुआ है तो 90 को इट का, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो और शूट से फ़ोन ना आ रहे हो. ऑब्वियसली वी प्रोड्यूस अ लॉट बट नॉट डायरेक्टिंग एवरीथिंग माय सेल्फ. तो वो वाले फ़ोन ना आ रहे हो, फ्रेंडिक कॉल ना आ रही हो, सुकून मिल जाए. और उनके भी फ़ोन ना आए जिनको पैसे देने हैं. वो भी पता चला आप यूनिवर्सल स्टूडियोज़ बैठे हैं, वहाँ एक्टर का फ़ोन आ रहा है, बीवी का आ रहा है कि भाईजान खुद अमेरिका घूम रहे हो, पैसे दो. But let me tell everyone that this man is a great producer, he's great with money. तो किसी के पैसे नहीं रुके हुए वहाँ पे. होपफुली ना. पता चल नीचे कमेंट्स आने शुरू हो कि मेरे नहीं दिए. अगर नहीं दिए तो तुम्हारी अपनी गलती थी, तुम लेट आए होगे या तुमने कुछ गलत किया होगा. अच्छा मतलब क्या अर्ली मेमोरीज हैं फ्लाइट एक्सपीरियंस? वहीं एंड व्हाट एज यू टुक योर फर्स्ट फ्लाइट? बहुत तेज़ है. मेरी अम्मी ये कहती है हमेशा कि हमें नहीं याद, तुम्हें याद है. और 7 years old, 7.5, वी वेंट टू द US. पहली दफ़ा गोइंग आउट ऑफ पाकिस्तान. तो वी वेंट टू LA. और अच्छा मैं बहुत मूवीज़ का अभी नहीं, उस ज़माने से इतना ज़्यादा ऑब्सेस हूँ कि आई मस्ट हैव वॉच सुपरमैन एंड रैम्बो मूवीज़ 200 times 300 times PCR के. तो जब एक बंदा जिसने इतना अमेरिकन मूवीज़ देखी है वो वहाँ लैंड हो जाए एज ए किड, और उसको ये जगह जाने को मिले यूनिवर्सल स्टूडियो डिज्नीलैंड, और वो तो पागल हो जाए. क्या मैं ये इतना, इसलिए मुझे याद भी है कि आई वॉज इन दैट वर्ल्ड. मुझे याद है नाइट राइडर खड़ी हुई थी और हमारी टीवी पे आती थी, PTV पे वन होती ओनली इंग्लिश शोज़. जब मैं लाइन में खड़ा होकर 2 घंटा जाके मैं अंदर बैठा जाके, और वो बात करती थी फिर आपसे, तो मैंने उससे पूछा, उसने कहा व्हाट डू यू वांट टू आस्क मी. फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड वाज वेयर इज माइकल माइन. उसने कहा इज ऑन वेकेशन. सेकंड मैंने कहा ओके प्रूव समथिंग टू मी, यू नो अनरोल योर विंडो, क्लोज योर विंडो. उन्हें रोल करके विंडो ऊपर हुई. मैं पागल हूँ. मैंने कहा बस मूवीज़ बनानी है मैंने, और कुछ करना ही है, यही करना है. तो अजय महंगी यही थी. US गए थे, UK गए थे. आई रिमेंबर हाईवे पे थे, गोइंग फ्रॉम पॉन्टे टू कैंडी, सैन डिएगो जाते हैं, को वाटर स्लाइड नजर आई बीच हाईवे के अंदर. मैंने कहा यहाँ जाना है. सर हमारे हिल पार्क में होती थी स्लाइड्स, यहाँ वाटर स्लाइड वो सारी होती थी, इसमें आपकी पजामे पड़ जाता था रहते करते. तो मैंने सबको रोका, पूरी प्लटून को कहा यहाँ जा. एंड वी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ वाटर स्लाइड्स एंड ऑल. तो बस छोटी छोटी खुशियाँ जो बच्चे की होती, और शायद अभी भी वैसा ही हूँ मैं. अभी मुझे कोई नई चीज़ मिले इन माई ट्रैवल्स तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ. बच्चे नहीं होते इतने जितना मैं हुआ. तो यू नो स्कोर न्यू स्टफ एंड आप पूछे मैं तो. अच्छा, you're saying कि आपने हमेशा you know you've always loved movies. तो obviously you know जब आप एयरक्राफ्ट में पहली दफ़ा बैठते जा रहे होंगे, उससे पहले आपने मूवीज़ में देखा हुआ होगा. So what was that experience कि मैं Flight जाऊँगा, experience, ये yeah. सीट है, अभी खाना आएगा, you know all of that. It's a full pain experience. Yeah. ये ding 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 ding, can I have peanuts, can I have coke, ये हो रहा था. Not because मैं चाहिए थे peanuts और coke, बस अपनी ना जैसे ऐसा हो जाता है. एक्सपीरियंस तो मेरे आते के हैं. हाँ पता नहीं लोकल भी उसको था, मैंने को ड्राइवर नहीं किया था. इतनी छोटी एज में ना 7 आप कहाँ थे, बड़ी बड़ी जाएंगे. बढ़िया है कि वो पेड़ों की तरह बेल बजा बजा के और इंजॉय करना फ्लाइट को. आई नो 25 आवर्स लगते हैं जाने. पूरी फ्लाइट में ये बड़ा था, मी एंड माई एल्डर ब्रदर. छोटे को तो पैदा नहीं हुए थे उस वक्त. बस हमने ये कहा था बेचारी उससे तंग हो जाती है मेरी, पाकिस्तानी बच्चे आ गए. Yes. बट या मी एवरी मोमेंट वॉज, मुझे काफ़ी कुछ याद भी है. Okay. लॉट ऑफ इट आई रिमेंबर. स्ट्रिप का और न्यूयॉर्क जाना, ऐसी जो आपने बाकी फिल्मों और तेरा कॉमिक बुक्स में देखा होता है, उसको रियल लाइफ देखना सेशन जरूरी है. अच्छा तो बाकी Oh, nice. And how was the experience from that age traveling and now when you travel to अब your मेरे बच्चे
तो बस इन डिफरेंट शूज़ ना, अब तो बड़े हो गए, बट आई रिमेंबर टेकिंग दैम। नाइल वाज 1 year ओल्ड, आशिष वाज 3 years ओल्ड जब उनको मैं पे लंदन में। 1 साल के बच्चे को तो संभालना भी मुश्किल है, पर उतना रोता नहीं था, तो शुक्र है वो फ्लाइट स्कूल की गुजरी, बाकी लोगों के लिए भी। और उसको यहाँ बैठाता था सर पे, तीनों को, दोनों को बारी बारी, फिर अब कट फॉल थ्रू लेस्टर एंड ये सब जगह है वहाँ पर जाना। और शादी इज ग्रेट विद कैम Okay. वी हैव लाइक मे बी 200 टेप्स और वीडियोस जो उस साल से लेके 2004 लेके 2005 से लेके अब तक की। और उस दिन उसने वो कन्वर्टर मंगवाया और लैपटॉप लगाया और कन्वर्ट करनी शुरू की, तो वो थोड़ा सा मुझे मेमोरी में ताज़ा भी इसलिए ज़्यादा है जो। वाओ। अच्छा, व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप जब दूसरों की एयरक्राफ्ट में देखते हैं आप कहते हैं ये नहीं कर, क्यों कर? ड्रिंक सम क्योंकि फ्री होती हैं। दूसरा हाँ यार, मेरे अपने भी बच्चे थे, लेकिन जब आधी रात को बच्चा रोने लग जाए किसी का, तो ज़ाहिर है नींद ख़राब होती है और आप कहते हैं यार इसको चुप करवाओ। बट रिमेंबर माई टाइम के हमारे भी 2 बच्चे थे, तो भी कभी बार रो देते थे एयर प्रेशर की वजह से, तो वो चीज़ एक बुरी लगती है। बट सोना आसान है आपकी फ्लाइट्स में, लॉन्ग फ्लाइट्स में क्या रहा मुझे तो हाँ, नींद आ जाती है, नहीं नींद तो मुझे जहाँ भी बड़ी आ जाती है, तो है ना, कोई वो नहीं, मैं तो 11-12 घंटे में आराम से सो जाता। पहला लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स में डिनर किया, एक आध मूवी देखी, 4-5 आवर इंटरव्यू को, 2-4 घंटे वाली होते हैं, तुम्बा बेड पे सो जा। सॉरी मैंने कहा तो शो नहीं मारूंगा। अच्छा, हाउ दैट एक्सपीरियंस एक्चुअली मैं करवा रहे हो मेरे अंदर से, अब नीचे आएंगे कोविड के। हाँ भाई, बैठ कौन सी क्लास थी ये जिसमें बैठा? हाउ वाज योर फर्स्ट बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस? लाइक पहले इकोनॉमी में ट्रैवल किया होगा, हाँ आई डोंट नो अगर किया है तो। नेवर ट्रैवल। हाँ मैं भी कहता हूँ, अगर किया है तो, अगर नहीं किया है तो या हाउ इज द फर्स्ट? ये आपके लिए ज़्यादा सीट्स हमेशा लंबी होती तीनों को मिला के ना मैं लंबा करा देता था जो है ना। नहीं, सारी जिंदगी इकॉनमी तय किया है। एक दफ़ा मजबूरी में करना पड़ गया था, वी वर इन कॉलेज इन एरे कि वहाँ पढ़ने गया था मैं और शादी लूँगा, तो ऑन द वे बैक आई थिंक वो क्रिसमस टाइम था, तो मिल रही नहीं थी पानी, वो सब जोड़ के पैसे क्रेडिट कार्ड 3 निकाल के, वो दैट वाज द फर्स्ट टाइम शायद। ओके। हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? बस कमाल लग रहा था, सारी जिंदगी से फार्मिंग लिया हो। और इकॉनमी मैंने देखा छोटी से छोटी होती जा रही है सीटें। So मतलब true, मेरे साइज का आदमी ना लगा, एक अंकल ने यहाँ से पकड़ा हुआ है, एक यहाँ से वो हुआ हुआ है, बट ये है कि हाँ दैट वाज द फर्स्ट टाइम। मतलब 2000 में ये एक फैमिली ट्रिप के लिए आए थे यहाँ वेकेशन पे, और डेज पे आते हैं, और क्रिसमस की वजह से था। तो कभी ऐसा हुआ है क्योंकि फ्लाइट मिस करती हो ओह, और शादी से पूछें, बेगम से नहीं। वो कहती है तुम जब जब मुझे नहीं लेके गए हो इंटरनेशनल ट्रिप्स पे, जब जब तुमने फ्लाइटें मिस की हैं, और ये अल्लाह की सआदत है तुम्हें, और कसम से ऐसी हुआ। आई गिव यू अ कपल ऑफ इंस्टेंसेस। एक दफ़ा मैं विश एंड अली असफर रमा, अभी वी गोइंग फॉर प्रमोशन को चला हुआ, और हम इस्तांबुल एयरपोर्ट पे बैठे हुए, और बार बार टैली कर रहे हैं कि फ्लाइट में 2 घंटा रहता है, असफर कह रहे हैं कि 1.5 घंटा रहता है। मैंने कहा भाई मैंने 3 दफ़ा चेक किया है, 2 घंटा रहता है। अरे बहस होती रही, फिर खाने पीने में लगे, फाइनली ना 10 मिनट पहले भागे कि शिट भूल गए, गेट पे गए और हाँपते हुए जाके मैंने ऐसे दिया कोड़ी पास बंदे पर, मैंने देखा बचा लिया तुम लोगों को, पहुंच गए टाइम पे। तो सर ये फ्लाइट टुक ऑफ 45 मिनट्स हुआ, दोनों अलग फ्लाइट पे थे, तो जो बुकिंग कराई थी अलग ट्रैवल एजेंट थे, वो तो अलग पे थे, मैं अलग फ्लाइट पे था। अब मैंने कहा अगली फ्लाइट क्या हुआ, उसने कहा 10 घंटे बाद। ओ तो मैं अकेला बैठा 10 घंटे एयरपोर्ट पे। 10 घंटे? एयरपोर्ट वो हाँ कुछ एयरपोर्ट दिस इज इस्तांबुल लंदन जा रहे थे हम प्रमोशंस के। अनदर टाइम मीन सबा कमल एंड यासिर, ये भी बड़ी मज़े की बात है क्योंकि हम ट्रैवल की बात करते हैं, ये कहेंगे सारे खोल के आ गया। तो हम हैं अबू धाबी एयरपोर्ट पे गोइंग टू डैलस, पहला हमारा वहाँ प्रीमियर, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क फेस्टिवल पे जा रहे हैं, एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इनवाइटेड अस। चल हम पहुँचे यहाँ से, और यासिर को कहा गया कि सर यू बी नॉट बिजनेस दी इजी हो गई, मुझे फ्लाई करवा रहे थे साथ ही हुआ था। तो सही है कोई मसला नहीं। इनने कहा यासिर को सर यू बीन अपग्रेडेड टू फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो अब यासिर तो भागा गया, और सबा और यासिर लड़े, सबा कह रही मैं बैठूंगी फर्स्ट क्लास में, वो कह रहा है मैं बैठूँ, और यासिर ने जाके ना अपनी वो बेल्ट पहन के ऐसे अपने आप को बांध दिया कि मैं सबा मुझे उठाना दे, और मैं यहीं बस अब फंस गया हूँ मैं अंदर। मीन वाइल पीछे मैंने पीछे क्या कैबिन पीछे मैंने वो बंदर वाला सूट पहना जो देते हैं आपको
सोने के लिए, वो पहन के मैंने अपना सब दवाई शवाई सेट करके ना, मैंने कहा शिट मैं वो राइज़े नहीं रहा। और मैंने एरोस्टल से पूछ लिया, मुझे होती नहीं है कभी एसिडिटी, बट यू नो वी प्रिपेयर्ड फॉर बहुत थिंग। तो मैंने एरोस्टल को बोल दिया कि यार वो आपके पास राइज़ेक होगी। तो मैंने कहा कह रही व्हाट, मैंने कहा राइज़ेक। मैंने कहा ओ, ये ओ में मुझे पता था कुछ गड़बड़ होगी, ऑफलोड कर दिया कि आपको कोई हार्ट वार्ट का प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं है, नहीं है, मुझे नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कसम से नहीं है। बट उन्होंने उतार दिया। अब यासिर और सबा को पता नहीं क्यों वो लड़ रहे हैं फर्स्ट क्लास के ऊपर, उनको डर रिस्पॉन्स से पता चला विदाउट ट्राइंग में आए। Oh boy. वो शादी ये कहती है Without कि any communication, you were out of the plane. नहीं वो उसने छोड़ी नहीं ना अपनी सीट, सबा सो गई होगी, यासिर ने सीट नहीं छोड़ी अपनी, पूछने के लिए वो डायरेक्ट जाके पता चल रहा है कि रात का है। तो यासिर कहते हैं मैं 2 दफ़ा गया भी आपकी सीट पे, तो एक सो रहा था बंदा, मैंने कहा डिस्टर्ब मैं रोज़ आप सो रहा होगा। तो ऐसे एडवेंचर्स होते हैं जब मैं शादियाँ बनी लेके जाता, तो अगेन अब नहीं जाऊँगा तुम्हारे लिए। ऐसे और भी हैं। ओके अच्छा, तो जब आप अपनी ट्रैवलिंग प्लान कर रहे होते हैं, वेकेशंस प्लान कर रहे होते हैं, तो शुरू कहाँ से करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, क्यों जाएंगे, कितने दिन के लिए जाएंगे, हाउ डू यू प्लान? ये सब काम मैं करता हूँ, फैमिली में सारे के सारे लेज़ी लोग हैं, कुछ नहीं करते हो। तो आई स्टार्ट ऑफ विद एन आइडिया कि यार इस साल याद आना चाहिए, तो ऐसे करना चाहिए। वो अपनी जान छुड़ाने के लिए कहते हैं हाँ वट एवर यू वांट बाबा, सारे ये तुम देख लो ताले में। तो कोई बकेट लिस्ट है, कोई विश लिस्ट है आपकी कि यार ये जगह हो चुकी है, ये क्या क्यों जाना है उस जगह? ज़्यादातर कहने की जगहों पे जो मुझे अच्छी लगती है वहाँ जा चुका हूँ, और वो जो फारी वाली जगह जिसको मैं कहता हूँ जहाँ ट्रैकिंग बहुत होती है और ये होता है वो भी अवॉइड, स्पेशली इन द समर भी बहुत होती है। ओके बट माई सिस्टर एंड माई ब्रदर इन लॉ दे कंप्लीटली ऑब्सेस्ड विद दिस, वो जाते हैं और पता ही रोज हमसे वो नहीं होगा। तो एक दफ़ा मुझे पैटिकल दिखाना था मुझे बच्चों, और यार वॉक अराउंड एंड में ऐसी हालत हो गई थी कि भाई कुछ नहीं देना सर, जब इतनी गर्मी है वॉक शॉक करा के, तो वी ट्राई नॉट टू, बट यस वी प्लान टू गो टू बाली। हमारे हनीमून पे हम जा रहे थे ऑस्ट्रेलिया, तो स्टॉप ओवर बाली है और हमारा राइट सो, तो वो मिस हो गया, वो आज से नहीं हुआ। सो आई लव टू गो टू बाली, मैंने बड़ी तारीफ़ें सुनी। फॉर द रिकॉर्ड मैं भी हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया गया। इसलिए क्या था लग रहा है सिडनी, मेलबर्न और गोल्ड विंटर था, जितना मज़ा आ गया। हमारे समर में सर्दी तक के जैकेट्स पहन के बड़ा मज़ा आया। तो पानी मिस हो गया, लव टू गो टू बाली। ऑलराइट अच्छा, ऐसी कौन सी जगह है जिधर आप गए और आपने कहा कि यार नहीं, जैसी देखी थी वैसी नहीं है ये जगह? बहुत क्या है ये तो फिल्मों में अच्छी लगी थी, ये तो वो एक्सपीरियंस ही है। हाँ सोचना पड़ेगा ज़्यादातर तो अच्छी वो से, तो मैं डिस्क नहीं करना चाह रहा किसी जगह को। हाँ सी ये भी हो जाएगा पर वैसे ये भी अपने आप में फ्लेक्स है हाँ कि इतनी जगह घूम के आ चुका हूँ। ऐसी अजियत नहीं हुई, बट आई रिमेंबर मैड्रिड में होटल बहुत ख़राब था, वी एक्सपेक्टेड समथिंग इवन द सिटी वो था, बट वो वाज ऑल दैट। And what was your best experience, like your favorite city in the world? जी है बहुत सारा, लंदन बहुत सारा, but अच्छा, जितने गेस्ट हमारे आए हैं लोग काफ़ी और लंदन का नाम लिया है कि वी रियली very very easy, Yeah. it's pleasant, weather wise वो rail station is perfect, very efficient and lots of walking without the journey, जी तो वो इसलिए प्रेफर लोग करेंगे। लेकिन लंदन महंगा भी बहुत। लंदन हाँ नहीं आप भूल लें प्राइमा से जारी जाती है। जाओ भाई। ओके एयरबीएनबी और ये सब में बड़ा अच्छा हो जाता है। एक दफ़ा गया हमने, अभी हम टोरंटो गए थे अवार्ड्स के लिए, तो स्टेट बैक, तो पहली दफ़ा एयरबीएनबी किया, बहुत ज़बरदस्त करा। वैसे भी और बांस वानी रेट बताते हैं, और वो मैंने कहा तो ज़बरदस्त है, वीकेंड में चाहिए। तो आई थिंक वो एक्सपेंसिव वाली चीज़ों के भी जुगाड़ हैं। यस अच्छा, कभी स्कैम हुआ है आपके साथ कि फ़ोन चोरी हो गया हो, पैसे किसी ने निकाल लिए हो, कुछ ऐसा हुआ ट्रैवलिंग के वक्त? एवरी फ्लाइट आई बी समथिंग ऑन एवरीथिंग। ये रिकॉर्ड है। कभी कस्टम में जाते हुए आता है वो मेरा वॉलेट भूल गया मैं, कभी फ़ोन भूल गया मैं, फिर वहाँ से भागता हूँ, तो बहुत होता है ऐसा, तो ओके ऐसा है मसला। तो आर यू अ शॉपaholic पर्सन वैसे? क्योंकि बहुत सारे लोग जब ट्रैवलिंग पे जाते हैं कहते हैं नहीं हम तो सूटकेस भर भर के लेके आएंगे। आर यू वन ऑफ दोस? बेगम है हमारी ऐसी बहुत, ओके यू आर नॉट अ शॉपaholic। बट शी इज़ लाइक एक नेट से $100 के बजाय ना वो $1 की 100 चीज़ें लेगी। इसलिए वो सामान ज़्यादा होता है, इट्स नॉट नेसेसरली एक्सपेंसिव, वो सामान बहुत ज़्यादा होता है, वो जो है ना ये वाली बड़ी आदत है, ओके ज़्यादा चीज़ें सस्ती देने वाली। पर आपको शॉपिंग को शौक नहीं किया? मैं यहाँ जा रहा हूँ तो दो जगह जाता हूँ, 2 जूते लिए, वो टिपिकल 2-4 जीने ऐसे जैकेट लिया, और वो मुझे बहुत ज़्यादा ठीक है, बट मी बाई गिटार्स एंड स्टफ। अच्छा यू वेट टू दैट। ओके गिटार सेंटर पे 2-4 राउंड लगते हैं, अरे 3 रखते हैं ना, 3 गिटार वापसी में होते हैं, उसको भी रखने का प्रॉब्लम होता है, फिर वो सूट वाली जगह पर रखते हैं। नहीं बट डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई ऐसा, सिटी से नहीं हुई,
ट्रैवल होता है, होटल हो जाते हैं, कभी ट्रेन मिस हो गई, फ्लाइट मिस हो गई, ऐसा हो जाता है। बट आई डोंट थिंक किसी सिटी से ऐसा कुछ दिला रहा है। ओके ये छत तो नहीं गिरने वाली? नहीं ये चलते गिरी जस्ट बहुत अच्छा। ऐसी कौन सी जगह होगी इफ़ यू वर नॉट पछात हो, ठीक है, तो आप क्या होते ए, और बी क्या होते और कहाँ होते, किस मुल्क में होते? यू कांट इंक्लूड तो पाकिस्तान। श्योरली अमेरिका में होता, मुझे बहुत पसंद है। मेरे दोस्त भी काफ़ी हैं कॉलेज की वजह से वहाँ। किस सिटी में? पहले और सैंडस एंड कॉलेज फैमिली 40-50 दोस्त हैं। तो मैं अगर कभी मूव हुआ या कभी कोई और जगह के बारे में सोचता है टू बी लॉस एंजल्स। ओके हॉलीवुड है, बड़े मतलब की चीज़ें हैं डेफिनेटली। और दूसरा सवाल क्या था? कि आप क्या होते हैं? हाँ, मैं अभी डायरेक्टर नहीं होता, म्यूजिशियन होता, फुल डायरेक्टर। बैंड में होता था भी, मेरा बैंड बचपन में बहुत चल रहा है। नहीं इट वाज दैट गुड। ओके मूविंग ऑन। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप लोग प्लान कर रहे होते हैं चीज़ें, तो कौन सी ऐसी ऐप्स हैं जो आप कहते हैं कि यार ये फ़ोन होना ज़रूरी है वाइड ट्रैवलिंग? Booking.com एंड एक्सपीरिया बहुत यूज़ करता हूँ। Okay. तो उससे काम हो जाता है। और या उसको मैं इसी दोस्त से काम हो जाता है। And what about the food? When you guys are traveling as a family or as a unit, क्या food scene ज़रूरी है देसी खाना? हाँ, वंस इन अ व्हाइल, लाइक वंस अ वीक आपको फिर वो क्रेविंग हो जाती है, तो वी फाइंड अ देसी रेस्टोरेंट, और इत्तेफाक से हमेशा अच्छा ही होता है। चिकन टिक्का मसाला वहाँ बड़ा टेस्ट है ना, यहाँ नहीं होता। वैसे बटर चिकन कहते हैं उसको। तो दैट एंड बारबेक्यू एंड देयर इज अ रेस्टोरेंट इन लंदन कॉल्ड बिशू। I've been there. Yeah? Yeah, it's really nice. Yeah, You didn't have? बहुत अच्छा हाँ, है। मज़े का। एंड देन देयर इज वन राइट नेक्स्ट टू वेलनेस स्टेडियम, मुझे नाम नहीं याद। बिल्कुल हम वो कुर्टू देखें गए थे, उसके बाद या उससे पहले हमने क्या था, इंडिया पाकिस्तान में Okay. मेरे बहुत अच्छा, बट यूजुअली जो यहाँ नहीं है। But you try local food too? अगर आप थाईलैंड में हैं, ऑस्ट्रेलिया में कहीं ऑथेंटिक होता है लेबनीज, ये वो नॉट रियली, मोर टुवर्ड्स जिनके आज के नाम नहीं दे सकते। पर बड़े ये सर्टन चेंज जो यहाँ नहीं है। एक जैक इन द बॉक्स में बड़ा अच्छा लगता है, इन एंड आउट बड़ा अच्छा लगता है। तो वो करने के लिए आप उसको पीक मार दीजिएगा, क्योंकि क्या पता सेटल हो जाए जब तक। चले अच्छा, अब लेट्स कनेक्ट ट्रैवल विद सोशल मीडिया। देयर सो मेनी एक्टर्स, सो मेनी सेलिब्रिटीज, एंड नॉट इवन एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज, यू नो एनीवन। वो कहते हैं कि अच्छा यार हम घूमने के जा रहे हैं तो दिन की 25 स्टोरीज लेना ज़रूरी है। सो आप कौन से उसके अंदर आते हैं यार लगाना है, वापस आके लगाऊंगा या लगाना मैं ही काम नहीं? कर रहा हूँ तो हाँ क्यों नहीं? देखिए वैसे अगर ब्लॉग्स बनाए यूट्यूब पे तो कुछ कहते हैं लोग जरा एक्स्ट्रा पूरी पॉकेट मनी भी बन जाएगी। इंस्टाग्राम से तो पैसे नहीं मिलते हैं ना। सो आई नेवर पुट एनीथिंग ऑन यूट्यूब इस पर्पज़ के लिए कि चलो हमारी लाइफ देख के कितना मज़ा कर रहे हैं हम, और थोड़ा सा व्यूज़ भी आ जाए, वही किया। पर मेरे लिए कोई ऐसी जगह पे हैं, मैं से अपना कैमरा उठा भी बकवास कर देता। तो आप हम उसको थे गोल्डन गेट ट्रिप सैन फ्रांसिस्को पे, ये 2 साल पहले मैंने ऐसी कुछ बोल दिया कि मैं यहाँ आया था शाहरुख खान और काजोल को देखिए कि अभी यहाँ तो कोई स्लो मोशन में भागा नहीं है, यहाँ तो गाड़ियाँ जा रही है, ये तो मेरा तो ऐसे ही कुछ कर दिया। मैन चाइनीज थिएटर है जो हॉलीवुड बोलेवार्ड में है, मैंने कहा मैं सूप का ऑर्डर दे रहा हूँ, सूप नहीं दे रहा हूँ, मुझे चाइनीज है, मैं नूडल्स ले आओ। कह रहे नहीं पागल पेंडू, ये सिनेमा है, ये चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं है। तो ऐसी वही वाली बात की ना, मैंने वाई वॉइस ओवर मैन जो आपके अंदर से कुछ निकालना होता है एंड फील वेरी सेल्फ इसलिए बनाता हूँ वीडियो, और नो रीज़न कि देखो हमारा दिल कितना महंगा है, देखो ये क्या है। मैंने सुना है कि लगाओ तो होटल फ्री हो जाता है ना। क्या हो जाता है? होटल फ्री हो जाता है, ये सच बात है? किधर क्या? लगाओ ये हमारा रूम है, ये वॉशरूम देखें, प्रेशर मैंने ऐसे कभी किया नहीं है। ये हो जाता है, ये कॉमन सेंस तो यही कहता है कि हो जाता है। I will have to try for that. Yeah, ever? नहीं आई हैव अल्लाह का शुक्र है, आई कैन अफोर्ड माई ट्रैवलिंग। अल्लाह तो बता दी मैं करूँगी, प्लस अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, हाउ डू यू डू योर पैकिंग? पैकिंग कैसे होती है आपकी पैकिंग और शाजी की पैकिंग? इधर ही आप लाइक 1 महीना पहले पैकिंग शुरू कर देती है। 1 महीना पहले? बस वैसे ही लाहौर भी जाना होता है 4 दिन पहले छुट्टी है सही आवाज़ है, तो मैं 15 मिनट 20 मिनट बाद आती हूँ। मैं बिल्कुल एक्चुअली कम भी बहुत पैक करता हूँ। आप लोग शॉर्ट्स, एक आध जीन्स, एक आध जूते वहाँ से लेंगे ना, क्या मस्ट है आपके बैग में होना? क्या इसके बगैर ट्रैवल? स्नीकर्स होने चाहिए ट्रैवल के लिए, ट्रैक्स होने चाहिए कि वो इतनी लंबी फ्लाइट तो फॉल हो जाएगी ना, उसे कपल ऑफ थिंग्स। और शादी बहुत ज़्यादा पैक, बहुत और हार्ड वर्क के लिए कुछ होना चाहिए, वरना वो क्या याद दिला दिया यार। नहीं है मुझे ऐसा कोई मसला है, कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ यार। पता शुरू मांग लिया मैंने, दैट टाइम आई टू बी 24 आवर्स एट द एयरपोर्ट, क्योंकि अभी सुबह थी, उस रात हमारा प्रीमियर था, जिस रात प्रीमियर था उस दिन मैं पहुंचा हूँ दोपहर के 2 बजे, ऐसे आंखों में हल्के Oh my God.
स्लीपलेस और ये वो करके सारा वो तो बहुत बैड एक्सपीरियंस हो गया 24 आवर्स एट द एयरपोर्ट अबू धाबी एयरपोर्ट है So any advice, any last thing that you would like to say to everyone? मैंने पहले भी जिक्र किया मैं जोर दूंगा सिविक सेंस के ऊपर वन एंड विद योर लिमिट विद योर रिसोर्सेज विद द बेस्ट ऑफ इट ये थोड़ी सी लाइफ है स्पेशली ये प्राइम ईयर जो आपके हैं ये तो और ज़्यादा कम है तो हेल्थ के साथ ट्रैवल हाँ वो जब तक अपना ट्रैवल कर सकें करें चाहे यहाँ जाएँ यहाँ से 4 घंटा दूर खुरमरी का बीच है खूबसूरत सा वगैरह है बस वर्गे और रात को डांस करें हमारे की तरह तो लॉट टू डू है बस मुझे लगता है लेटे ना रहेंगे उस पर जो वेस्ट ऑफ टाइम है ना देख के टी वी देखते रहो थोड़ा सा मूव अराउंड करें न्यूज़ को ज़बरदस्त जगह Great. So we are going to wrap up this session now, and thank you so much. And yes, do not forget to subscribe and hit the bell icon. This was me, Nalda, Ali, and Bajadro signing out. Take very good care. Allah Hafiz.